आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो हम सभी लोग इस बात को महसूस तो करते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये पता नहीं होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कभी खुशी कभी गम के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी चीज़ को, कोई अच्छी चीज़ हमारे साथ होती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई बुरी बातें हमारे साथ होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। दरअसल हमें लगता है कि हम इन बातों को देखकर ही खुश हुए हैं, इन बातों को देखकर ही हम दुखी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर उसी समय में जब हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और वही केमिकल चेंज हमें खुश और दुखी करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन से उत्पन्न होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, जिसके द्वारा जब यह न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन से उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में एक आनंद का हार्मोन का सेक्रेशन होता है। आनंद का हार्मोन, जिसे हम डोपामाइन के बारे नाम से जानते हैं। यह डोपामाइन को ही साइंटिस्ट की भाषा में हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, जो हमें खुश रखता है और यह ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। यह ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम से कंट्रोल होता है, जिस कारण हमें खुशी, प्रेरणा, मोटिवेशन, मेमोरी, अटेंशन, मूवमेंट को सुचारू रूप से कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जब आप कुछ सुखद या लाभकारी काम करते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन का सेक्रेशन होता है, जो हमें उस काम को दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि हमको खुशी दिया कि हमने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए इस काम को हम दोबारा कर सकते हैं। यह सेक्रेशन मुख्य रूप से ब्रेन के वेंट्रल टेग्रामेटल एरिया से, VTA एरिया से होता है, जो हमारे इन सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। किसी भी प्रकार की लत, आदत, जुआ, जौन जैसी गतिविधियों की लत भी इसका कारण बन सकती है, अगर इसका लेवल लो हो जाएगा तो।